अस्सलामुअलैकुम। वर्दा एजुकेशनल प्रेस के साथ मैं हूं मिशेल तैयब। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। और बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि हम कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ बुक 3 और आप लोग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपने जो जितने भी लेसन्स हैं उनको याद कर रहे होंगे और एक्सरसाइज को साथ साथ जो है वो मेमोराइज करने में अपना जो है वो टाइम लगा रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है जो बच्चे साथ साथ अपना सारा काम याद कर लेते हैं ना, उनको पेपर्स के दिनों में कोई मुश्किल नहीं आती। और वही बच्चे होते हैं जो घर आके कहते हैं कि आज हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि पेपर बहुत आसान था, क्योंकि बच्चों को आता था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप लेसन नंबर 4 तक हमारी तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और वहाँ से जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। आज हम अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत। और ज़राअत कितना बड़ा जो है वो पार्ट हमारे माशरे में एक बहुत ही एक वाइटल रोल जो है वो अदा कर रही है, वो किस तरह से है और ज़राअत क्या होती है, इसके हवाले से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप अपनी बुक्स को ओपन कीजिए ताकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। जी हाँ, सबसे पहले जो है वो हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी कि SLOs डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज दे एबल टू आइडेंटिफाई सीजन्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। अच्छा, अब आपको पता है कि हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि सीज़न होता है यानी कि मौसम होता है कोई भी फसल उगाने का। अब वो किस तरह से, आपको ऑरेंजेस तो गर्मी में नहीं ना मिलते, वो तो आपको ठंड में ही मिलते हैं। इसी तरह आपको मैंगोस खाने के लिए गर्मी का वेट करना पड़ता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस चीज़ की निशानदेही कर सकेंगे कि कौन सी फसल जो है वो कौन से मौसम में उगाई जाती है। नंबर 2, दे एबल टू आइडेंटिफाई रीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसके बाद आपको इस चीज़ की पहचान होगी कि जो आपकी फसलें हैं वो उगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज़ दे ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई रीजन्स फॉर ब्रीडिंग। और आप जो है वो ब्रीड का भी जो सिस्टम है यानी कि जो ब्रीड सिस्टम होता है वो क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आप इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि उसका क्या रीज़न होता है, उसकी क्या वजह होती है। अभी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक पिक्चर दिखाते हैं और फिर जो है वो हम चलेंगे अपने मेन लेक्चर की तरफ। यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और उस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, उस पिक्चर में आपको फील्ड्स यानी कि खेत नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो बैल है वो किस तरह से एक इंसान जो है वो बैल से काम ले रहा है। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो है वो गांव विज़िट किया होगा या वो कभी ना कभी गांव गए होंगे, उनको तो ये चीज़ पता होगी कि फसलें किस तरह से उगाई जाती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी गाँव जाके नहीं देखा। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इस तरह से फसलें उगाई जाती हैं। ये एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है जो कि हमारे किसान खेतों में कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप जो है वो किसी किसान को अगर कुछ भी आप गिफ्ट में देना चाहते हैं तो आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा साल हमारे लिए मेहनत करते हैं, उनका एक भी डे जो है वो स्पेयर नहीं होता है। आपको पता है कि आपके बाबा ऑफिस जाते हैं, वो वहाँ से किसी दिन का ऑफ ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे किसान हैं वो एक दिन का भी ऑफ नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक दिन ही उनका जो है वो डिसाइडिंग मोड होता है। वो साल के 365 दिन जो है वो काम करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो वो हर आबो हवा में काम कर रहे होते हैं। अब बहुत सारी जो फसलें होती हैं वो गर्मी की होती हैं और जैसे कि हमने फ्रूट्स के हवाले से बात की तो मैंगो खाने के लिए हम लोगों को जो है वो गर्मियों का वेट करना पड़ता है। इसी तरह अगर हमने ऑरेंजेस जो है वो खाने हैं तो हम लोगों ने सर्दियों का वेट करना है। तो ये तमाम फसलें जो हैं वो पूरा साल किसान इसका ध्यान रख रहे होते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पर जो है वो हम उसको कल्टीवेट कर दें। तो अगर आपने ये पिक्चर देखी और आपको समझ आ गई, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कंफ्यूज मत हों, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगी। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अस, वी प्रिपेयर आवर फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। खुराक हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हम मुख्तलिफ पौधों से अपनी खुराक तैयार करते हैं। फॉर दिस मैन हैज़ अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, इसलिए इंसान ने फसलों को बढ़ाने के लिए एक तरीका अपनाया हुआ है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन सच अ लार्ज स्केल वी नीड प्रॉपर प्लानिंग टू गेट मोर और सफिशेंट प्रोडक्टिविटी।
ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हासिल करने के लिए हमें सही तरीके से मंसूबाबंदी करनी होगी ताकि ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। इसकी ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है। The work in fields of crops, the agriculture is the major source of their income. वो खेतों में काम करते हैं, फसलें इनकी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया हैं। Agriculture deal with two things. ज़राअत दो चीज़ों से मुंसलिक है। Number 1 is growing plants, crops, पौधों को बढ़ाना यानी कि फसलों को। Number 2 is breeding animals, यानी कि जानवरों की अफजाइश करना। अब देखिए, एक जो है वो हम लोग फल, सब्जियां, फ्रूट इस तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ जो हमें मीट वाली सारी चीज़ें हैं, जैसे जिनसे हमें मीट हासिल होता है, तो उसके लिए हम लोगों को जानवरों की अफजाइश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, अगर हम जो है वो जानवरों की अफजाइश नहीं करेंगे और उनका मीट यूज़ करते रहेंगे तो क्या हम लोगों को जो है वो सारे टाइम तक जो है वो मीट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी जो है हम लोगों ने ध्यान रखना होता है और जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सो हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ लेते हैं ग्रोइंग प्लांट्स यानी कि क्रॉप्स, पौधों को बढ़ाना, फसलों को बढ़ाना। ग्रोइंग प्लांट्स इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल। पौधे उगाकर लोगों को खुराक फ्राहम करने का सबसे आम तरीका है। The growing of crops can be categorized into two ways. फसलों की अफजाइश को दो तरीक़ों में तकसीम किया जा सकता है। The crops are grown, फसलें उगाई जाती हैं। According to the season, मौसम के मुताबिक। According to the reason, वजह के मुताबिक। जो आपकी फसलें और आपके जो फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल्स हैं और आपके फ्रूट्स हैं, वो उगाए जाते हैं मौसम के लिहाज से। लेकिन जो आपकी ब्रीडिंग सिस्टम है यानी कि जो आपकी जानवरों की अफजाइश है वो बढ़ाई जाती है वजह के लिहाज से। देखें, अगर आप जो है वो उसको नहीं बढ़ाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि हम लोगों के पास फिर एक सफिशेंट अमाउंट नहीं रहेगी मीट की। अकॉर्डिंग टू द सीज़न, मौसम के मुताबिक। There are two seasons of growing crops. In Pakistan, they are known as Rabi and Kharif. फसल उगाने के दो मौसम होते हैं। पाकिस्तान में इनको रबी और खरीफ के नाम से जाना जाता है। खरीफ, ड्यूरिंग खरीफ सीजन क्रॉप्स आर शोन बिटवीन अप्रैल टू जून। खरीफ के मौसम के दौरान फसलें अप्रैल से जून के दरमियान में बोई जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक काटी जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स बिकॉज दे आर सोन इन समर। खरीफ की फसल को मौसम गर्मा की फसल भी कहा जाता है क्योंकि ये गर्मी के मौसम में बोई जाती है। द मेन खरीफ क्रॉप्स आर, अहम खरीफ की फसलें हैं राइस चावल, कॉटन कपास, शुगर कैन गन्ना, मेज़ मकई। अच्छा जी, फसलें कौन कौन सी हैं हमने यहाँ पर डिस्कस की। जो गर्मियों की फसलें हैं यानी जो गर्म मौसम की हैं और गर्मियों में जो है वो स्पेशली जो है वो उनकी अफजाइश की जाती है, उनको लगाया जाता है, उनको कल्टीवेट किया जाता है, विच इज़ राइस, कॉटन, शुगर कैन एंड मेज़। द खरीफ मेन वेजिटेबल्स आर, अहम खरीफ की सब्जियाँ हैं ब्रिंजल बैंगन, बिटर गॉड करेला, पम्पकिन कद्दू, लेडी फिंगर भिंडी। अच्छा जी, जो मेन वेजिटेबल्स हैं हमने उसके हवाले से पढ़ा, हमने खरीफ के हवाले से पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास था रबी। ड्यूरिंग रबी सीज़न क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। रबी मौसम के दौरान फसलें अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान में बोई जाती हैं। रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल एंड मई। ये फसलें अप्रैल और मई में काटी जाती हैं। रबी क्रॉप्स आर नॉन एज विंटर क्रॉप्स बिकॉज दे आर सोन इन विंटर। रबी की ये फसलों को मौसम सरमा की फसल भी कहा जाता है क्योंकि ये मौसम सरमा में बोई जाती है। द मेन रबी क्रॉप्स आर, अहम रबी की फसलें हैं वीट गंदुम, पल्सेस दालें, ग्राम्स चना।
द मेन रबी वेजिटेबल्स आर, रबी की अहम सब्जियां हैं टर्निप शलजम, पोटैटो आलू, कैरेट गाजर। अच्छा, यहाँ पर जो है उन्होंने फसलों के हवाले से बताया कि जो आपकी रबी की फसलें हैं, जो आप दालें वगैरह खाते हैं, इसके अलावा जो गंदम जिससे आटा बनता है, और चने, जो आपके चने होते हैं, वो रबी की फसलें हैं। फिर आपकी उन मेन सब्जियों के बारे में भी बताया कि जो आपका आलू है, आपका गाजर है, जो आपकी शलजम है, वो भी इस मौसम में जो है वो हार्वेस्ट की जाती है। अब ये हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सीज़न। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू दी रीज़न, यानी वजह के मुताबिक। देयर आर 2 रीजन्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने की 2 वजूहात हैं। क्रॉप्स फॉर फूड, गज़ा आवर फसलें, क्रॉप्स फॉर कैश, नकद आवर फसलें। अच्छा, पहले हमने जो है वो सीज़न के हवाले से पढ़ा, फिर हमने रीज़न के हवाले से पढ़ा कि जो कुछ फसलें होती हैं वो गज़ा आवर फसलें होती हैं, और कुछ जो है वो कैश यानी कि जो नकद है उससे रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रॉप्स फॉर फूड, यानी कि गज़ा आवर फसल। प्राइमरी रीज़न फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ टू सप्लाई फूड टू द पीपल, द मेजर फूड क्रॉप्स आर। फसलें उगाने की बुनियादी वजह लोगों को खुराक की फराहमी है। अहम ग़िज़ाई फसलें हैं राइस चावल, पम्पकिन कद्दू, वीट गंदम, कैलीफ्लावर गोभी का फूल। क्रॉप्स फॉर कैश, नगद आवर फसलें। सेकेंडरी रीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ टू अर्न कैश। फसलें उगाने की दूसरी वजह पैसा कमाना है। अहम नकद आवर फसलें हैं टबैको तंबाकू, कॉटन कपास, शुगर कैन गन्ना, सनफ्लावर सूरजमुखी। यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने क्रॉप्स के हवाले से पढ़ा। अब हम लोगों ने उसमें 2 चीज़ें पढ़ी, अकॉर्डिंग टू सीज़न और अकॉर्डिंग टू रीज़न। अब सीज़न के हवाले से हमने पढ़ा कि कुछ सर्दियों के होते हैं, कुछ गर्मियों के होते हैं, और रीज़न के हवाले से हमने पढ़ा कि एक तो वो ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरा वो अर्निंग यानी कि कैश के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीडिंग एनिमल्स, जानवरों की अफजाइश। लाइक प्लांट्स, एनिमल ब्रीडिंग इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। पौधों की तरह जानवरों की अफजाइश को भी 2 तरीक़ों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इज़ फूड यानी कि ग़िज़ा, नंबर 2 इज़ कैश यानी कि नकद। एनिमल ब्रीडिंग फॉर फूड, खुराक के लिए जानवरों की अफजाइश। प्राइमरी रीज़न फॉर ब्रीडिंग एनिमल्स इज़ टू ऑब्टेन फूड। जानवरों की अफजाइश की बुनियादी वजह खुराक हासिल करना है। हेयर आर सम ऑफ द एनिमल्स यूज्ड फॉर फूड। यहाँ कुछ ऐसे जानवर हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 इज़ कैमल, ऊँट। मिल्क एंड मीट, इसका दूध और गोश्त इस्तेमाल होता है। नंबर 2 इज़ काऊ यानी कि गाय। मिल्क एंड मीट, इसका भी दूध और गोश्त इस्तेमाल होता है। थर्ड 1 इज़ गॉड यानी कि बकरी। मिल्क एंड मीट, ये भी दूध और गोश्त के लिए इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ 1 इज़ चिकन यानी कि मुर्गी। एग्स एंड मीट, ये अंडे और गोश्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 5 एंड द लास्ट 1 इज़ फ़िश यानी कि मछली, ये हम सिर्फ जो है वो गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल ब्रीडिंग फॉर कैश, नकदी के लिए जानवरों की अफजाइश। पीपल ब्रीड एनिमल्स टू सेल दैम फॉर मनी। लोग पहले इनको पालते हैं और फिर पैसा कमाने के लिए जानवरों को बेचते हैं। दीज एनिमल्स आर यूज्ड फॉर लेबर, ये जानवर मजदूरी और सामान उठाने में काम आते हैं। हेयर आर सम ऑफ द एनिमल्स यूज्ड फॉर लेबर, यहाँ कुछ ऐसे जानवर हैं जो मजदूरी में काम आते हैं। ऑक्स बैल, कैमल ऊंट, डोंकी गधा, हॉर्स घोड़ा। यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और यहाँ भी हम लोगों ने जो है वो पढ़ा इस हवाले से कि जो फसलें होती हैं वो भी 2 जो है वो उसके सिस्टम होते हैं। एक क्या होता है अकॉर्डिंग टू सीज़न, और एक होता है अकॉर्डिंग टू रीज़न। हमने जो है वो सीज़न के हवाले से पढ़ा कि किस तरह से वो सीजनल उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, और फिर हमने जो है वो रीज़न के हवाले से पढ़ा। फिर इसी तरह हम लोगों ने जो है वो जानवरों की अफजाइश के हवाले से पढ़ा, वो भी अकॉर्डिंग टू रीज़न जो है वो हम लोगों के लिए यूज़ होती हैं। और उसमें कौन कौन सी रीजन्स थी हमारी, एक फूड था और दूसरा कैश था। अगर तो बच्चों आपको इसके हवाले से पता था तो आप मुझे बताइए,
यहाँ पर मैं टीचर्स को कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें और उन्हें बताएं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि आपके लेबर के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह आप बच्चों को एक छोटी मोटी एक्टिविटी दे सकते हैं। कुछ बच्चों को जो है वो आप टीम वर्क भी दे सकते हैं, 2 टीम्स बना सकते हैं। एक बच्चों को जो है वो आप क्रॉप्स के हवाले से बताने को कह सकते हैं और कुछ बच्चों को आप जो है वो एनिमल्स के हवाले से बताने को कह सकते हैं। यहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि जब बच्चे जो है वो घर आके आपसे बात करें इस हवाले से, या आप उनके जो है वो डायरी को चेक करें, तो आप इस चीज़ के हवाले से बच्चों को ज़रूर बताया करें कि कौन सा जानवर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह कौन सी फसल जो है वो कौन से मौसम में लगाई जाती है। अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटी टेम्पलेट्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।